कभी भी गिर जाएगी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार, विधायक करेंगे वापसी। एकनाथ शिंदे को छोड़कर सभी विधायक लौटेंगे उद्धव ठाकरे के पास। एकनाथ शिंदे को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी शिवसेना। असली शिवसेना अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार मुश्किलों का सामना कर रही है। अब ज्यादा समय तक ये सरकार नहीं चलने वाली। एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक ज्यादा समय तक उनके साथ नहीं रहने वाले। सभी विधायक वापस लौट आएंगे। एक एक कर विधायक असली शिवसेना में लौटने की कवायद कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अकेले ही रह जाएंगे। उनके साथ गए सभी लोग वापस लौट आएंगे। सिर्फ एकनाथ शिंदे को हम वापस नहीं लेंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ गए लोग अब वापसी की कवायद कर रहे हैं और हम उन लोगों को वापस भी ले लेंगे जो किसी दबाव के चलते एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन जिन्होंने पैसे के लिए हमें छोड़ दिया। हम उन बिके हुए लोगों को वापस नहीं करेंगे। शिंदे के साथ गया हर नेता वापस लौटने की कवायद कर रहा है। अब यह तय करना उद्धव ठाकरे का काम है कि वो किसे वापस लेंगे और किसके लिए शिवसेना के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने भले ही शिवसेना का नाम और निशान एकनाथ शिंदे को दे दिया हो, लेकिन असली शिवसेना कहाँ है ये सभी को मालूम है। हम असली शिवसेना है और जिन लोगों ने शिवसेना का नाम और निशान चुरा लिया है उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से तैयार है, बस वक्त का इंतजार हो रहा है। नासिक पहुंचे संजय राउत ने कहा कि 26 मार्च को मालेगांव में ठाकरे की एक बड़ी सभा होगी और यह सभा ऐतिहासिक होगी। राउत ने कहा कि मालेगांव शिवसेना का गढ़ रहा है। यहाँ के लोगों ने सदैव ठाकरे परिवार का साथ दिया है और आगे भी यहाँ के लोग ठाकरे परिवार का ही साथ देंगे। किसी भी गद्दार के साथ यहाँ के लोग नहीं जाएंगे। अभी जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से गद्दारों की सरकार है, असंवैधानिक सरकार है। ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। हम वापस लौटेंगे। राउत ने कहा कि आज पूरे महाराष्ट्र का क्या हाल है ये पूरा देश देख रहा है। किसानों को पूरी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर पूरी तरह से परेशान हो चुका है। लोग पैदल मार्च करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और इसके लिए जिम्मेदार है तो पूरी तरह से सरकार है। 3 साल तक हम लोगों ने सरकार चलाई थी। ठाकरे के नेतृत्व में चलाई गई सरकार में किसानों और मजदूरों को कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन गद्दारों की सरकार बनते ही 8 महीने के अंदर किसान सड़क पर आ गए हैं। मजदूर परेशान हो चुका है और अब पूरा महाराष्ट्र पूरी तरह से परेशान दिखाई दे रहा है। एमवीए की सरकार में जो विकास की दर 9% के करीब बताई जा रही थी, इस सरकार में वो 9 से गिरकर 6% के करीब बताई जा रही है और यह अनुमान सरकार के द्वारा ही लगाया जा रहा है। साफ है कि एकनाथ शिंदे की सरकार हर मोर्चे पर विफल होती दिखाई दे रही है। संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए थे वो पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं। उनकी नाराजगी काम को लेकर दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में जमकर काम हो रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि सभी विधायकों को मंत्री पद का लालच दिया गया था, लेकिन मंत्री पद नहीं दिया जा रहा। मंत्रिमंडल विस्तार की बात की गई थी, 8 महीने निकल गए हैं, लेकिन इस बात की तारीख भी तय नहीं हो पाई है। विधायकों के दबाव के चलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों को मंत्री बनाने का वादा कर रखा है, लेकिन बीजेपी अब शिंदे गुट के विधायकों को ज्यादा सीटें देने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। इसी के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। संजय राउत ने कहा कि ये सरकार राजनीतिक मुसीबत बन गई है। लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से सरकार काम कर रही है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। शिंदे के साथ गए सभी लोग वापस लौट आएंगे। हम शिंदे को छोड़कर सभी को वापस ले लेंगे। हमारा आधार बढ़ रहा है और समर्थन भी हमारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले हमें मुसलमानों के वोट कम मिलते थे, लेकिन आज मुसलमान भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। पूरा एमवीए हमारे साथ है। संजय राउत ने इस बात का दावा कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे बीच किसी भी तरह की कोई परेशानी निकलकर सामने नहीं आएगी। समय आने पर सीट शेयरिंग हो जाएगी। लोकसभा का चुनाव हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे।